नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश में कोरोना के नए आंकड़ों में मामूली कमी से भी राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 24 घंटे में देश में नए बीमार 3.5 लाख के करीब से घटकर 3,23,000 तक रह गए हैं, जो कि एक दिन में मौत का आंकड़ा भी करीब 2700 तक पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि ये मामूली कमी है, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े संकट से इस वक्त पूरा देश गुजर रहा है। आपको हम बता दें, अब भी ऑक्सीजन को लेकर किल्लत है। एक दिन में देखिए देश में 2,51,827 मरीजों की संख्या सामने आई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात कर ले, देश में कोरोना का पूरा आंकड़ा जो है वो कितना तक पहुंच गया है? 2,771 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हो गई है। पूरे देश का हाल आपको हम बता रहे हैं। जो मरीज ठीक में है, 2,51,827 मरीज जो है वो अब तक ठीक हो चुके हैं। लगातार ये आंकड़ा जो है आपको हम बता दें कि फिलहाल थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, थोड़ी बहुत राहत मिली है लोगों को। लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़ा जो है और कम हो, इसके पीछे सरकार और राज्यों को और काम करना होगा। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल दिल्ली से, अनीशा माथुर भी दिल्ली से जुड़ गई हैं और पंकज उपाध्याय मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम कुमार कुणाल के पास चलेंगे। कुमार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज थोड़ी राहत आंकड़ों में भी हमें देखने को मिली, और जिस तरह से दिल्ली पहुंचा है ऑक्सीजन सिलेंडर, 4 ऑक्सीजन टैंकर्स जब दिल्ली पहुंचे हैं, उससे थोड़ी राहत की क्या सांस ले सकते हैं दिल्ली के लोग? देखिए, राहत की बात है, लेकिन बहुत मामूली राहत है। राहत इसलिए मामूली मैं बता रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा है उसकी जरूरत तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब भी लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अलग अलग अस्पतालों में अब भी बेड नहीं है। और जिस तरीके से कल जो आंकड़े आए दिल्ली में वो 20,000 से कुछ अधिक थे, लेकिन हमें उसमें ये भी देखना होगा कि टेस्ट भी काफी कम हो गया है। 10 दिन पहले 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो रहे थे, कल उनकी संख्या घट करके 57,000 रह गई है। तो अगर टेस्ट कम होंगे तो आंकड़े भी कम आएंगे, ये भी बात सबको समझ में आती है। जहां मौत का आंकड़ा है, परसों 350 मौत हुई थी, कल 380 हुई है, यानी 4 मिनट से भी कम में एक मौत हो रही है। ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी का खामियाजा जो है वो मौत की आंकड़ों पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति है, तो पॉजिटिव तो है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। बिल्कुल। अनीशा, लगातार आप भी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही हैं, ये बताइए कि जमीनी हकीकत क्या है? इंतजाम की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस वक्त जिन लोगों को जरूरत है वो तो बहुत ज्यादा है। कैसे पूरा होगा सब? देखिए श्वेता, यही बात हम पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं। अस्पतालों में, नर्सिंग होम्स में, हर जगह, सड़क पर, ऑक्सीजन सप्लाई सेंटर्स पर जरूरत बेहद सादा है। इस वक्त हम हैं शांति मुकुंद हॉस्पिटल जो ईस्ट दिल्ली का है। अभी पिछले हफ्ते थर्सडे को ही यहाँ के सीईओ को ये मीडिया के थ्रू रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इस वक्त हमारे साथ शांति मुकुंद हॉस्पिटल के सीईओ डॉक्टर सुनील कुमार सागर जुड़े हुए हैं। सर, पिछले हफ्ते काफी हुई थी, से तो सप्लाई पहुंची है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में किल्लत है। ये क्या वजह है जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और क्या थोड़ी बहुत राहत मिली? ये ऑक्सीजन की जो किल्लत है ये बहुत लाजमी है और स्वाभाविक है। रीजन इज के जो नॉर्मल केस में जब हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो 30% लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उनको भी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है 2 लीटर से 6 लीटर तक लगभग ऑक्सीजन चाहिए होती है। अभी जो कोविड का समय है, इस कोविड समय में 90% से ज्यादा लोगों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो 6 लीटर से 30 लीटर तक चाहिए होती है उनकी। और इसलिए ये जो डिमांड है वो लगभग 12 गुना ज्यादा हो गई है, 15 गुना ज्यादा हो गई है, और इतनी ऑक्सीजन सप्लाई आ नहीं रही है। इस वजह से किल्लत है, इस वजह से कमी है। बिल्कुल सर, आपके हॉस्पिटल में इस वक्त बाहर नोटिस लगा हुआ है। आएंगे आपके पास। जाहिर सी बात है, अभी जरूरत जितनी है उसके मुकाबले बहुत कम अभी लोगों तक ऑक्सीजन पहुंच पा रहा है। आपको हम बता दें कि दिल्ली से महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक नए केस में मामूली गिरावट भी डर कम करती है। लेकिन क्या इतने भर से सरकारें अपनी नाकामी को भूल सकती है? क्या है आगे का प्लान? बिल्कुल दिक्कत है। केंद्र सरकार से भी हमने रिक्वेस्ट की हुई है। मुझे लगता है जल्दी ही वो 700-800 बेड आईसीयू के देंगे।
हमने उनसे डिमांड की है कि भाई 7,000 बेड हमारे को केंद्रीय अस्पतालों में दी है। अभी उन्होंने 2,000 के आसपास दिए हुए हैं। तो हमारी डिमांड है कि भाई 2-1 हफ्ते के लिए दे दे, दिल्ली का ये काम चल जाएगा। सर, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स में क्या चेंज आया है? कुछ बेड्स बढ़ाए देंगे? बिल्कुल बढ़ाए जा रहे हैं। जैसी परिस्थिति होगी, चूंकि आप देखिए पिछले 5-6 दिनों में बहुत तेजी के साथ बिहार में भी केसेस बढ़े हैं और जो पॉजिटिविटी रेट है जहां पूरे देश का 19% प्लस है, वहीं बिहार का भी 11.20% हो गया है। तो देश से भले ही कम है लेकिन 11.20% होना ज्यादा है। तो स्थिति गंभीर हो रही है। तो हम सब लोग लगातार विमर्श कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। प्रत्येक दिन 388.87 मेट्रिक टन ऑक्सीजन हमारे यहाँ उत्पादित हो रहा है, जिसमें करीब 250 लिक्विड ऑक्सीजन है। और हमारी खपत जो 3.72 मार्च के शुरुआती में 1 मार्च 2021 में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की खपत मेडिकल प्रतिष्ठानों में 3.72 मेट्रिक टन थी। इसको बढ़ा के आज हमारे यहाँ जरूरत पड़ रही है 170-180 मेट्रिक टन की। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में सरप्लस है। झारखंड स्टेट ट्राइबल स्टेट है और इसमें रोज हम लोग अभी जांच करवा रहे हैं। इस जांच में हम 40,000-45,000 लोगों की जांच करते हैं और जांच में कम से कम हमारा जो है 15-16% पॉजिटिव आ रहा है। अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है हमने। हमारे जो जितने भी CSC है उनको मॉडल CSC में कन्वर्ट करने का कार्यक्रम शुरू किया है, ताकि जहां का मरीज है वहीं पे उसको इलाज की सुविधा मिल जाए। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमको कि हमारे स्टेट में ऑक्सीजन नहीं पैदा होती है। एक प्लांट है भिवाड़ी में जिसकी खुद की कैपेसिटी 120 मेट्रिक टन पर डे है। अब उसमें से हमको 100 मेट्रिक टन का अलॉटमेंट भारत सरकार ने किया है और हमारी रिक्वायरमेंट जैसा मैंने आपको बताया कि आज 250 से भी ज्यादा है। आपका जो रस्मा है, जो हमारा सिख काम का, मैं खास करना चाहता हूँ कि हमने पूरे देश के लिए पहले 50% जो फूड पूल में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो एक रिकॉर्ड है और बकायदा पूरे विश्व के विच कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हमारी जो कम्युनिटी है फ्रंट लाइन पे आके उनको सबकी सेवा के लिए आगे आती है। सीधे चलते हैं मुंबई, हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय के पास। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश में भी मामूली तौर पर आंकड़े कम हुए हैं और महाराष्ट्र में भी कम हुए हैं। मिनी लॉकडाउन का असर माना जाए इसे? जी हाँ, बिल्कुल असर तो हो रहा है। जमीन पर अगर देखें तो असर नजर आ रहा है, ना सिर्फ मुंबई में बल्कि राज्य के अलग अलग इलाकों में केसेस जरूर से जरूर कम हुए हैं। और यही कारण है कि राज्य सरकार अब ये मन बना रही है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको 1 मई के बाद भी क्यों ना बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा के कमियां हो रही हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल में अगर रिस्ट्रिक्शन लगा के कमियां हो रही हैं, 14 दिन अगर स्ट्रिक्ट क्वारंटीन के लिए कहा जा रहा है, उसको देखते हुए अगर कमी हो रही है तो फिर ये माना जाए कि आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ा दी जाएंगी। हालांकि मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जो मौत का आंकड़ा है वो अभी आने वाले दिनों में कम नहीं होगा, 10 से 15 दिन उसमें और लगेंगे। कल मुंबई में करीब 70 मौतें हुई थी। साथ ही साथ ये भी एक अच्छी बात है, मेडिकल एक्सपर्ट बता रहे हैं जो सेकंड वेव की जो पीक है उसे पार कर दिया गया है और अब प्लेटोइंग यानी फ्लैटनिंग फेज आ गया है। लेकिन ये फ्लैटनिंग फेज कब तक रहेगा यह अभी कहा नहीं जा सकता। कहां 11,000 का आंकड़ा मुंबई छू रहा था, अब 4,000 के नीचे आ गया है। एक्टिव केसेस भी अब 70,000 के पास ऊपर ही ऊपर है, लेकिन अभी भी एक्टिव कंटेनमेंट जोन्स मुंबई में 100 के ऊपर है। एक्टिव सील यानी कि थोड़ी राहत की बात तो जरूर है। शुक्रिया आपका पंकज तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि देश में कोरोना की गंभीर हालात के बीच दुनिया के कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। उनमें से एक ब्रिटेन है। आज सुबह ही ब्रिटेन से वेंटिलेटर्स और कुछ अन्य मेडिकल डिवाइस लेकर विमान दिल्ली पहुंचा है। आगे और भी मदद की योजना है और भारत की कूटनीति का असर है ये कि सभी देश साथ मिलकर इस महामारी का सामना कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत के संघर्ष में अमेरिका साथ आ खड़ा हुआ है। जहां एक ओर भारत को अमेरिकी मदद मिलनी शुरू हुई है तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत हुई है।
बाइडेन से टेलीफोन पर बात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन से सार्थक बातचीत हुई। हमने दोनों देशों में कोविड के हालात पर विस्तार से बात की है। मैंने राष्ट्रपति बाइडेन को अमेरिका से भारत को मिले समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। बाइडेन का भारत की मदद के लिए आगे आना कोरोना काल की कूटनीति के मद्देनजर काफी अहम है। भारत में हाहाकार मचने के बावजूद अभी पिछले हफ्ते तक भारत में वैक्सीन निर्माण के लिए अहम कच्चे माल तक को भेजने से अमेरिका ने हाथ खड़े किए थे, जिस पर भारत में सोशल मीडिया पर जोरदार गुस्सा दिखा था। लेकिन एनएसए अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए की बातचीत के बाद अमेरिका का रुख बदल गया। न सिर्फ वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चा माल भेजने पर अमेरिका राजी हुआ, बल्कि कोरोना के संकट में हर संभव मदद की बात अमेरिका की ओर से कही गई। खुद राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से ट्वीट करके कहा गया कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्पित हैं। अब बाइडेन से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन निर्माण के लिए सप्लाई चेन पर सीधी बातचीत की है। मोदी ने बाइडेन के साथ हुई बातचीत को लेकर अपने ट्वीट में कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत में मैंने वैक्सीन के कच्चे माल और दवाइयों की प्रभावकारी सप्लाई चेन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत अमेरिका हेल्थ केयर साझेदारी वैश्विक कोविड-19 चुनौती से निपटने में मदद कर सकती है। कोरोना के इस संकट में विश्व के सबसे ताकतवर देश अमेरिका ने भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया है। इससे एक बात तो साबित हो गई है कि ग्लोबल स्तर पर भारत की ताकत जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, उसको बड़े बड़े देश इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिका अब जब भारत की मदद के लिए तैयार हुआ है, तो वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल के अलावा टेस्टिंग किट्स, अच्छे प्रोटेक्टिव गियर्स, फील्ड हॉस्पिटल, मेडिकल ऑक्सीजन और उसके उपकरण, दवाइयां, साथ ही कोविड के खिलाफ अमेरिकी जानकारी और विशेषज्ञता भारत को हासिल हो सकती है। भारत और अमेरिका का कोविड सहयोग किस स्तर का होगा, ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन अपने वैक्सीन मैत्री और कोड वैक्सीन पहल जैसे अभियानों के जरिए भारत कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का मजबूत उदाहरण सामने रख चुका है। गीता मोहन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच भारत ने कूटनीति का सिरा संभाला। मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत में मदद का रास्ता खुल गया है। वैक्सीन के लिए कच्चे सामान से लेकर बाकी सहायता पर भी साथ चलने की योजना बनी। Spoke today with Prime Minister Modi of India, committing that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. The President pledged America's steadfast ongoing support for the people of India who have been impacted by the recent surge in the COVID-19 cases. We are continuing to look for a range of ways to help India. So we're talking about what we can redirect, what is available now. A lot of what they need at this moment is oxygen. That is what they will tell you. I know reporters, all of you and your colleagues who are reporting from the region will tell you that we are quite focused on that, as well as PPE, testing, and other immediate needs they have now. कोरोना के खिलाफ जंग में अब भारतीय सेना आगे आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से बात की है। कोरोना के तूफान से लड़ने के लिए सेना की तैयारियों और ऑपरेशन की समीक्षा की गई, जहां सेना अब युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए तैयार है। ऑक्सीजन टैंकर ढोते एयरफोर्स के विमानों को देखा, कोविड केयर सेंटर बनाते सेना के जवानों को देखा। लेकिन देश की सांसों के लिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है और सेना अब पूरी तरह से कमर कसकर मोर्चे पर आई है। सेना ने पिछले 2 साल में रिटायर हुए अपने सभी स्वास्थ्य कर्मियों को काम पर वापस बुलाया है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की उनके घर के करीब ही कोविड सेंटर्स में तैनाती होगी। सेना के दूसरे मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने काफी पहले रिटायरमेंट लिया था, उन्हें भी मेडिकल इमरजेंसी हेल्पलाइन में कंसल्टेशन देने के लिए कहा गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अलग अलग लेवल पर सभी मेडिकल अफसरों को अस्पतालों में तैनात किया जाएगा। सेना के नर्सिंग स्टाफ को भी डॉक्टरों की मदद के लिए अस्पतालों में लगाया गया है। दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक मदद पहुंचाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को जोड़ा जाएगा।
यानी कोरोना से जंग में एक तरफ सीधे इलाज का मोर्चा जिसमें अपने पूरे संसाधन झोंकने की तैयारी है और दूसरी तरफ जरूरी चीजों को लाने का मोर्चा जिसमें पूरी ताकत लगा दी गई है। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पिछले 4 दिन से भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाला है। वायुसेना के C-17 IL-76 विमान लगे हैं। ऑक्सीजन के खाली टैंकर एयरलिफ्ट करके तेजी से प्लांट तक पहुंचाए जा रहे हैं। विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने में वायुसेना के विमान लगा दिए गए हैं। सिंगापुर से 4 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके लाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर लाने के लिए वायुसेना के विमान UAE भी जाएंगे। जर्मनी से भी 23 मोबाइल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स एयरलिफ्ट होंगे जो सेना के अस्पतालों में लगेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायु सेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। वायुसेना के विमानों के जरिए ऑक्सीजन टैंकर्स और जरूरी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इससे खास तौर पर ऑक्सीजन सप्लाई में तेजी आएगी और कुछ हद तक संकट दूर होगा। लेकिन इसके अलावा सेना ने फैसला किया है कि सेना में अलग अलग जगहों पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, उन्हें अस्पतालों को मुहैया करवाया जाएगा। आम लोगों के इलाज के लिए बड़ी संख्या में सेना अपने संसाधनों से ही चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रही है। आइसोलेशन वार्ड एक तरीके से बनाया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय सेना की तरफ से। 3EME सेंटर में इस वक्त हम मौजूद है और आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं एक्सक्लूसिव आज तक पर कि कैसे अब सेना यहां पर कोरोना के जो मरीज होंगे उन्हें आइसोलेट करके रखेगी और ना केवल हल्के सिम्टम वाले बल्कि जो गंभीर रूप से कोरोना से जो पीड़ित होंगे, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी, उन्हें भी यहां रखा जाएगा। कुल 150 बिस्तरों का वार्ड तैयार किया है सेना ने और महज 48 घंटे के छोटे से पीरियड में ये सेना ने एक पूरा आइसोलेशन वार्ड खड़ा कर दिया। सरकार की अपील पर सिर्फ 5 दिन में सेना ने बैरकों को बदलकर ऐसे आइसोलेशन सेंटर तैयार कर दिए जिसमें वेंटिलेटर को छोड़कर हर तरह का मेडिकल सपोर्ट है। भोपाल जैसे आइसोलेशन सेंटर सेना ने MP के बीना और सागर में भी तैयार किए और देश के अलग अलग राज्यों में भी ऐसी ही तैयारी। पिछले हफ्ते सेना ने राजस्थान के बाड़मेर में 100 बेड वाला कोविड केयर सेंटर तैयार किया था। ये सेना के 25 जवानों ने सिर्फ 5 घंटे में बना दिया। आज तक ब्यूरो।